गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं सैलरी और हम सैलरी में आज आपको बताएंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस यानी मनोरंजन भत्ता। यानी कि आपका जो मालिक होता है वो ये भी आपका ख्याल रखता है कि आप कहीं किसी बात से बोर ना हो जाएं, तो आपको एंटरटेनमेंट कराता है, यानी कि छोटे मोटे खर्चे वो आपके ऊपर करता है। तो अब कितने खर्चे एग्जम्प्ट होते हैं, कितने टैक्सेबल होते हैं, हम बात समझ लेते हैं। देखिए कर्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं और एक होते हैं दोस्तों नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए कंडीशन है एक्चुअल रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये जो प्राप्त होगा ये है। और दूसरा केस होगा दोस्तों 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। यहां देखो आपको बता दूं, जो सैलरी है सिर्फ सैलरी में बेसिक ही जोड़ा जाएगा, यानी कि सिर्फ बेसिक सैलरी ही ली जाएगी, यानी कि डीए नहीं लिया जाएगा, चाहे वो सेवा शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो, कमीशन परसेंटेज से हो सेल पर या ना हो, ये नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपसे क्या ली जाएगी, बेसिक जो सैलरी है उसको इंक्लूड किया जाएगा। और आपसे थर्ड कंडीशन है मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 5000। कितनी है, 5000। यहां पे इसको तो 5000 लिख देता हूं। अब इन तीनों में जो सबसे कम होगा, यानी कि लीस्ट ऑफ अबव विल बी एग्जेम्प्ट। मतलब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन तीनों में से जो कम होगा उसको हम टैक्स फ्री कर देंगे। बट स्मरण रहे, ध्यान रहे, ये बात मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कह रहा हूं। सवाल पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। अगर नॉन गवर्नमेंट है तो ये आपका मैं बता दूं कुछ नहीं करना है, फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब बेटा जितना मिल रहा है उतना आपको टैक्सेबल कर देना है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। लेकिन इसके लिए हम छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और ये नहीं उतारा तो वीडियो को पीछे जाके आप पॉज कर लेना और नोट कर लेना। देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन है 6। सोनल एक गैर सरकारी कर्मचारी है। सोनल क्या है, गैर सरकारी कर्मचारी है। इनकी नियुक्ति 1/4/2011 को हुई, तभी से इन्हें मनोरंजन भत्ते की राशि 500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रही है। इन्हें 6000 रुपये मूल प्रतिमाह मूल वेतन मिलता है। कितना वेतन मिलता है, मूल वेतन मिलता है। तो देखो सोनल कर्मचारी है, यानी सी या सोनल नाम लिखते हैं, सोनल गेट्स 500 पर मंथ। कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। देखो इन दिस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में टोटल जो ईए है विल बी टैक्सेबल, यानी कि टोटल ईए विल बी टैक्सेबल। जो मिल रहा है उनको पूरा का पूरा क्या होगा, या टोटल ईए हम लिख सकते हैं यहाँ फुल्ली रिसीविंग ईए टैक्सेबल। क्योंकि यहां पर मिस्टर सोनल क्या है, एक गैर सरकारी कर्मचारी हैं। और यहां पर देखो एक कंफ्यूजन पॉइंट क्या डाला है इन्होंने कि 1/4/2011 को हुई। भैया ये 1/4/2011 को हुई है, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे। हमको तो आज कौन सी हमारी असेसमेंट ईयर चल रही है, 2021 और 22। कौन सी चल रही है, 21 और 22। तो हमें तो 21-22 से पहले कौन सा पड़ेगा, 20 और 21। यानी कि हमको सोनल ने इनकम जो कमाई है 20-21 में, हमें तो उस पर आज 21-22 में टैक्स लगाना है। तो 2011 से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। एक और आपको क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। ममता जेठवानी एक सरकारी कर्मचारी हैं। इन्हें 5000 रुपये प्रतिमाह वेतन
बोनस 10,000 रुपये वार्षिक तथा बिक्री पर 2% की दर से 5,000 कमीशन प्राप्त होता है। मनोरंजन भत्ता इनको मिलता है 1,000 रुपये प्रतिमाह। हाँ, इनके लिए कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअल रिसीव्ड ईए 12,000, 20% ऑफ सैलरी। अब देखिए इनको सैलरी कितनी मिलती है, 5,000 रुपये प्रतिमाह। कितना हो गया सर, 60,000 हो गया। और 60,000 का अगर 20% करोगे तो कितना आएगा सर, 12,000 ही आएगा। और इसकी जो है मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट है मेरे भाइयों 5,000। तो सबसे कम कौन सा है, 12,000। तो एग्जम्प्ट कितना होगा, एग्जम्प्ट होगा 5,000। और बेटा टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल होगा 12,000 मिल रहा है तो उसमें से 5,000 आप घटा दीजिएगा, तो 7,000 आपका टैक्सेबल होगा। 7,000 आपका क्या होगा, टैक्सेबल। अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो वहां उस केस में आपको ये 3 कंडीशन लगाने की कुछ जरूरत ही नहीं है, जितना मिल रहा है आपको टोटल टैक्सेबल कर देना है। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो यू मस्ट फुलफिल दिस सर्कमस्टांस, ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, ये परिस्थिति आपको बनानी है और फिर आपको देखना है क्या है। और दुनिया में अगर सबसे सरल कोई चीज़ है तो मेरे भाइयों बहनों ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ऐसा आपको लगा होगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।